अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी कल्टेस VXL 2019 का मॉडल है, वाइट कलर में, इस्लामाबाद की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। सो मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लास्ट में इस गाड़ी के आपको प्राइस भी बता दूंगा और आज की रिव्यू की डेट भी आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी कल्टेस VXL 2019 मॉडल का रिव्यू। तो मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। गाड़ी में हमें इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है, कलर इसमें वाइट मिलने वाला है। सो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का जो अपना फ्रंट का बम्पर है ये देख लेते हैं कि गाड़ी के फ्रंट के बम्पर में अगर कोई स्क्रैचेस हैं या रीपेंट है तो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। सो सबसे पहले जो है हम इसके अगर फ्रंट बम्पर की बात करें तो जो इसका फ्रंट का बम्पर है ये टोटल जेन्युइन है। इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट देखने को मिल जाएंगी। सो गाड़ी का आप फ्रंट बम्पर देख सकते हो जो कि गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है और इसके ऊपर मुझे कोई जो है मेजर स्क्रैचेस जो है नज़र नहीं आ रहे। गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है ये इसका जेन्युइन है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी की आप जो है फ्रंट की हेडलाइट देख सकते हो। ये गाड़ी की राइट साइड की जो फ्रंट हेडलाइट है कहीं से टूटी हुई नहीं है। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट ग्रिल का तल्लक है तो इसमें आपको 2 लेनिंग में क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी की आप फ्रंट ग्रिल देख सकते हो, फ्रंट ग्रिल भी कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसी तरह हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड में इसकी अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो लेफ़्ट साइड में जो इसकी हेडलाइट पड़ी है ये भी इस गाड़ी की कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसकी कंडीशन भी हमें जो है ओके की रिपोर्ट में मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी के बोनेट देख लेते हैं। सो जहां तक इस गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो गाड़ी का बोनेट टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। ये आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि बोनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच रीपेंट जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड की बात करूं तो गाड़ी में जो फ्रंट विंडशील्ड पड़ी है कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो किस्से मुख्तसर के गाड़ी का जो फ्रंट थी ना ये हमें 10/10 कंडीशन में मिली। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग जो है लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की पूरी लेफ़्ट साइड जो है ये भी गाड़ी की हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। लेकिन गाड़ी जो है ना लेफ़्ट साइड में टोटल जेन्युइन है। हम बस ये देखते हैं कि गाड़ी में अगर कहीं पर कोई स्क्रैच है तो हम वो देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर फ्रंट फेंडर की मैं बात करूँ टोटल जेन्युइन है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। फ्रंट साइड के फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी के आप जो है टायर वगैरह की कंडीशन देख सकते हो। टायर कंडीशन भी गाड़ी में मुझे जो है ठीक नज़र आ रही है। इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील मिल जाते हैं। 165 R14 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो सुजुकी कल्टेस में हमें काफ़ी जो है अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ज़मीन से गाड़ी की ऊंचाई काफ़ी है, वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी आराम से गुजर जाएगी। सो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी के लेफ़्ट साइड में फ़्रंट डोर देख लेते हैं। जहाँ तक लेफ़्ट साइड में फ़्रंट डोर का तल्लक है तो गाड़ी का फ्रंट का डोर भी टोटल जेन्युइन पड़ा है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल एक आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा एक हल्का सा जो है इसके ऊपर स्क्रैच सा है, बाकी पूरा डोर जो है स्क्रैच लेस पड़ा है और टोटल जेन्युइन है। और साइड मिरर के ऊपर यहाँ पर एक हल्की सी कलम लगाई गई है। ये गाड़ी का बाकी साइड मिरर जो है ये हमें ओके की रिपोर्ट में मिलने वाला है। ये गाड़ी की आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। अब हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। गाड़ी का जो बैक साइड वाला डोर पड़ा है ना लेफ़्ट साइड में ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। इसी तरह हम गाड़ी का फाइंडर चेक कर लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी के लेफ़्ट साइड में। सो लेफ़्ट साइड में गाड़ी का जो बैक साइड का फाइंडर पड़ा है ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। रूफ़ की मैं बात करूँ तो गाड़ी की जो रूफ़ कंडीशन है ये भी हमें ओके की रिपोर्ट में मिलने वाली है। रूफ़ के ऊपर भी किसी किस्म का कोई स्क्रैच या जो है ना रीपेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये गाड़ी का आप रूफ़ वगैरह देख सकते हो। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। सो रियर साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। रियर साइड में सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का बम्पर विजिट कर लेते हैं कि बम्पर के ऊपर पेंट की क्या कंडीशन है। सो गाड़ी का अगर मैं बैक साइड के बम्पर की बात करूं तो गाड़ी का जो बैक साइड का बम्पर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में पड़ा है। ये बैक साइड का आप गाड़ी का बम्पर देख सकते हो,
टोटल जेन्युइन है और स्क्रैचलेस है। इसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। उसके बाद अगर इसकी बैक साइड की लाइट की बात करूं तो बैक साइड की लाइट भी इसकी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। बाकी इस हैचबैक की ये जो बैक साइड पड़ी है, बैक साइड में किसी किस्म का कोई स्क्रैच या रीपेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की बैक साइड की विंडशील्ड की बात करें तो ये भी कहीं से नहीं टूटी हुई। और यहाँ पर जो है आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में भी गाड़ी टोटल जेन्युइन पड़ी है। राइट साइड में जो है हम सबसे पहले गाड़ी का बैक साइड का जो फाइंडर है ये देख लेते हैं। ये गाड़ी के बैक साइड के फाइंडर आप लोग देख सकते हो, गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। इसी तरह हम गाड़ी का राइट साइड में जो बैक साइड का डोर है इसकी बात करें, टोटल जेन्युइन स्क्रैचलेस है। ड्राइवर साइड वाला डोर भी आप लोग देख सकते हो, गाड़ी का स्क्रैचलेस टोटल जेन्युइन हमें मिलने वाला है। फाइंडर भी गाड़ी का जो राइट साइड में पड़ा है इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। हाँ, यहाँ पर एक आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, एक हल्का सा स्क्रैच था जिसके ऊपर कलम सी लगाई गई है। सो गाड़ी की बॉडी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। 1000 सीसी में हमें सुजुकी कल्टेस और सुजुकी वैगनआर में सेम इंजन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी माइलेज प्रोवाइड करता है। अगर मैं सिटी एरिया की बात करूँ तो सिटी एरिया में 14-15 और लॉन्ग पे 17 से 18 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये वाला इंजन माइलेज देता है। तो गाड़ी के अंदर से अगर मैं इंजन की कंडीशन की बात करूँ तो गाड़ी की जो इंजन कंडीशन है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी की अंदर से आप लोग जो इंजन कंडीशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। बोनेट वगैरह अंदर से आप लोग देख सकते हो, बोनेट भी अंदर से गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस पड़ा है। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं 5वें टायर वाला एरिया। तो अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो खैर हमें कोई इतना ज़्यादा लार्ज बूट स्पेस नहीं मिलता, फिर भी कैपेसिटी काफ़ी अवेलेबल है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जो पुराना मॉडल हमारी कल्टेस हुआ करती थी उसके साथ, तो इसमें हमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब हम इसके 5वें टायर वाला एरिया विज़िट कर लेते हैं। सो कलर वगैरह अंदर से कहीं से उतरा हुआ नहीं है। ये सारा जो है इसका जो है आप ट्रंक वगैरह देख सकते हो इस हैचबैक का। 5वें टायर की कंडीशन भी गाड़ी की ठीक है। सो अब जो है फाइनली हम इस गाड़ी की देख लेते हैं इंटीरियर और फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। ये इस गाड़ी की है जिसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक आपको बटन देखने को मिल जाता है। तो अब जो है हम इस गाड़ी को यहाँ से जो है इसके अंदर से डोर्स वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग, यहाँ से आप इसकी विंडोज़ को लॉक कर सकते हो। ये जो है इसकी पावर विंडो के बटन हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आप इस गाड़ी के साइड मिरर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। अंदर से डोर्स की कंडीशन की मैं बात करूँ प्लास्टिक की तो आप देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इस गाड़ी के 4 डोर्स के अंदर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक गाड़ी के डैशबोर्ड का तल्लक है तो गाड़ी का अंदर से डैशबोर्ड भी काफ़ी नीट एंड क्लीन पड़ा है। ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप लोग जो है देख सकते हो। बाज़ औक़ात होता है कि डैशबोर्ड की जो कलर होता है वो जो है उसके ऊपर जो है ना ऐसे आपको वाइट से धब्बे नज़र आते हैं। तो गाड़ी की जो प्लास्टिक है अंदर से बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और अंदर से गाड़ी की जो कलर शाइनिंग है प्लास्टिक की वो भी काफ़ी शानदार है। ये गाड़ी का आप लोग जो है व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको जो है एयर बैग देखने को मिल जाता है और एक एयर बैग आपको पैसेंजर साइड में देखने को मिल जाता है। सो अब हम इस गाड़ी के अंदर जाते हैं, हम इसकी माइलेज वगैरह चेक करते हैं। सबसे पहले जो है हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और एसी को भी हम लोग जो है ऑन कर लेते हैं। इस गाड़ी के ऊपर 26,318 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। जी हाँ, 26,318 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। और उसके बाद जो है अंदर से हम प्लास्टिक वगैरह की कंडीशन की मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि गाड़ी के अंदर से जो प्लास्टिक वगैरह पड़ी है उसकी कंडीशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। इस गाड़ी में हमें सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है। जो अब 2020 मॉडल आ रही है कल्टेस, तो उसमें यहाँ पर आपको जो है ना एंड्रॉयड LCD देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद जो है AC परफॉर्मेंस गाड़ी की काफ़ी शानदार है। जो AC की थ्रो की मैं बात करूं तो ये आप लोग देख सकते हो कि AC की जो एयर की थ्रो है ये भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो है गाड़ी के अगर मैं अंदर से इसकी डोर्स की बात करूं, प्लास्टिक वगैरह गाड़ी के अंदर से ठीक है। उसके बाद जो है ये गाड़ी की अगर मैं सीट की बात करूं तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जो आफ्टर मार्केट होते हैं कवर वगैरह वो ये नहीं लगाए गए।
सीट शॉपर आफ्टर मार्केट ही होंगे इस गाड़ी में। और ये इसकी रियर सीट आप लोग देख सकते हो, 5 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है गाड़ी के अंदर। रूफ पोशिश गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाज़-औक़ात गाड़ियों के रूफ़ के ऊपर भी जो है ना दाग धब्बे से होते हैं। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी को 4 साल या 5 साल भी यूज़ करके जो है ना उसको कौन सी केयर करनी है कि आपकी गाड़ी फिर भी न्यू दिखे। ठीक है, तो इस गाड़ी में अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फ़ीचर की, तो हमें 2 एयर बैग्स मिलते हैं अपना व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। उसके बाद जो है पैसेंजर साइड में ABS ब्रेक मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है और पावर विंडो मिल जाती है हमें इस सुजुकी कल्टिस में। सो रिव्यू की डेट मैं आपको बताता हूँ, 4 जून 2020 रिव्यू की डेट है। 18,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। जी हाँ, 18,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है और इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, टोटल जेन्युइन है। गाड़ी में नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं और इस गाड़ी की जो अपना टैक्सेस वगैरह है वो पे हो चुके हैं। उसके बाद जो है गाड़ी का किसी किस्म की कोई पेपर शॉर्ट नहीं है। 18,50,000 इसके ऑनर के डिमांड है। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह।